हेलो एवरीवन। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली गई है और सबसे खुशी की बात है कि इसमें अर्थशास्त्र के लिए 103 पोस्ट है। तो बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई है जिसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे आपके मैसेज आ रहे हैं, मैम एलिजिबिलिटी बताइए, किस तरीके से इसको पढ़ना है ये बताइए। तो फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव। दिस इज़ माई मोबाइल नंबर 8439066995। आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ये मेरा ऐप है शिप्रानॉमिक्स। मेरा ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट, एक लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट भी है कि 1 जुलाई से आरपीएससी का ये जो है राजस्थान का असिस्टेंट प्रोफेसर, इसकी वैकेंसी के लिए मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर लाइव क्लासेस शुरू हो रही है। तो आप लोगों में से जो भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, क्योंकि आपके ढेर सारे कॉल्स आ रहे हैं, तो 1 जुलाई से मैं इसका बैच शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए, शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें। असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म को भरने के लिए अगर आपने मास्टर्स डिग्री ली हुई है, मास्टर्स डिग्री कम से कम 55% के साथ, या फिर जो दूसरी क्राइटेरिया है, आपके पास यूजीसी नेट की डिग्री होनी चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया है, ऑब्लिक में हम लेके चलते हैं, पीएचडी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, पीएचडी प्रायर टू जुलाई 2009। ठीक है। तो कैंडिडेट, अगर आप लोगों में से मास्टर्स डिग्री 55% अंकों के साथ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, या फिर आपने यूजीसी नेट क्लियर किया है तो भी आप एलिजिबल है। नेट का जो हम विकल्प मानते हैं, किसको मानते हैं? स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट को, है ना, सेट को। अगर आपने राजस्थान सेट भी निकाला हुआ है तो भी आप इसके लिए योग्य है। इसके अलावा पीएचडी पे देखो, पीएचडी के लिए कुछ शर्तें रखी गई है, कुछ कंडीशंस रखे गए हैं। पीएचडी में पहली कंडीशंस है कि पीएचडी आपने रेगुलर मोड पे की है। 2 तरीके से पीएचडी करते हैं ना, एक रेगुलर मोड पर करते हैं और एक क्या करते हैं, पार्ट टाइम पर। तो पीएचडी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज बीन अवॉर्डेड इन अ रेगुलर मोड, पहली शर्त तो ये है। दूसरी बात कि आपका पीएचडी जब होता है, आपकी जब थीसिस इवेलुएट की जाती है, तो कम से कम उस इवैल्यूएशन में 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर आए हों। और तीसरी बात कि ओपन पीएचडी वाइवा, आपका ओपन पीएचडी का एक वाइवा कमेंस किया जाता है, तो ये भी किया गया हो। और इसके अलावा एक और चीज़ जो कही जाती है कि आपने पीएचडी करते वक्त कम से कम 2 पेपर अपना पब्लिश किया है। तो पीएचडी के आधार पर भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर को दे सकते हैं, लेकिन ये 4 कंडीशंस को फॉलो करते हुए। ठीक है। तो पहली बात कि आपने अगर अपना मास्टर्स 55% अंकों के साथ किया है तो फॉर्म भर दीजिए। अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं तो भी फॉर्म भर दीजिए। अगर आप सेट क्वालिफाइड हैं तो भी फॉर्म भर दीजिए। और अगर आपने पीएचडी की है और ये 4 शर्तें फॉलो की हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप ये बहुत ही क्लियर आपको हो गया होगा। और पीएचडी इसी तरीके से होती है, रेगुलर मोड पर हम करते हैं, और जब हमारा वाइवा होता है तो 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर भी आते हैं और हम 2 पेपर भी हम पब्लिश करते हैं, ये तो मैंडेटरी है। तो इन सभी शर्तों के साथ अगर आपने पीएचडी की है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। और एक बात मैं अपने लेवल से कहूँगी कि अगर आपने अभी तक नेट क्वालिफाई नहीं किया है तो नेट के लिए आप जो दिसंबर वाला नेट होने वाला है, आप उसका फॉर्म भर दीजिए एंड तैयारी बहुत ही अच्छे से कीजिए ताकि दिसंबर वाला नेट क्लियर हो और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी दे लीजिए। ये भी एक तरीका है। ठीक है। डोंट वेट कि आपका ये क्लियर होगा फिर आप उसमें जाओगे, इतना अगर आप वेट करोगे तो दिक्कत है। कभी कभी क्या होता है कि जब आपकी स्टडी का लेवल इतना हो जाता है तो सारे एग्जाम्स एक साथ निकलने शुरू होते हैं, है ना। तो नेट की तैयारी कीजिए और साथ ही साथ एपी की भी तैयारी कीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कीजिए। दोनों का जो सिलेबस है, 80% सिलेबस एक है। यूजीसी नेट का और असिस्टेंट प्रोफेसर का 80% सिलेबस जो है वो एक है, मिलता जुलता है। तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों की तैयारी आप एक साथ कर सकते हो। जून में अभी देखो, जो अगला यूजीसी नेट का जो अगला एप्लीकेशन आने वाला है उसको आप फिलअप करेंगे और इसका एग्ज़ाम जो होगा दिसंबर में होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की बात की जा रही है कि अक्टूबर में संभावित है। तो अक्टूबर में आपने एग्जाम दिया, रिजल्ट आते आते जब आपका रिजल्ट आता है और आपका इंटरव्यू का टाइम होता है, इंटरव्यू के टाइम तक आपके हाथ में नेट की डिग्री होनी चाहिए। तो ये सोच के नहीं बैठ जाइएगा कि मैम हमारे पास तो
ये क्वालिफिकेशन है ही नहीं, हम नेट नहीं है, हम पीएचडी नहीं है, तो देखो मिनिमम क्वालिफिकेशन आप मास्टर्स तो हम सभी है ना, मास्टर्स की डिग्री तो आपके पास होगी तभी आप एपी के लिए एलिजिबल हो, लेकिन उसके साथ साथ या तो नेट या फिर सेट या फिर उसके अलावा पीएचडी, तीनों में से कोई एक आप ज़रूर सिक्योर कर लीजिए। और सबसे अच्छा होगा जो कि बिल्कुल फ्लो में जा रहा है, आप नेट ज़रूर दे लीजिए। उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ जो कि अभी तक इन तीनों में से एक भी डिग्री होल्ड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान, इसमें देखो मैंने बता दिया आयु सीमा जो है 1 जुलाई 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। काफ़ी आयु सीमा काफ़ी आगे तक रखी गई है, तो इसके भीतर अगर आप हैं तो आप एलिजिबल है। चयन की प्रक्रिया, तो देखिए सबसे पहले इसमें बात बता दी गई है कि ये परीक्षा अक्टूबर 2023 में आयोजित किए जाने की संभावना है, संभावित है अक्टूबर 2023 में। परीक्षा जो होगी ऑनलाइन जो है परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब एमसीक्यूज आपको पूछे जाएंगे, और एक तो आपका विषय है उसका टेस्ट होगा और दूसरा आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो इंटरव्यू तो नॉमिनल होता है, इंटरव्यू मैं कहती हूँ कि पर्सनालिटी का टेस्ट होता है, तो ज़्यादा फोकस आपको करना है कि आपका अपना पेपर अच्छे से तैयार हो जाए। आवेदन प्रक्रिया के लिए आप rpsc.rajasthan.government.in इस पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र को भर सकते हैं और सारे इंस्ट्रक्शंस उस पर दिए गए हैं। और जैसा रिटन एग्जाम देखो, स्कीम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। तो रिटन एग्जामिनेशन का मार्क्स दिया गया है 75 और जनरल स्टडीज के लिए 50, तो कुल 200 अंकों का आपका ये पेपर होगा। और 200 में से आप बहुत ही अच्छा स्कोर करना पड़ेगा और काफ़ी डिफिकल्ट होता है। राजस्थान का तो मैं कहती हूँ सारे ही पेपर काफ़ी डिफिकल्ट आते हैं। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का लास्ट भी जो एग्ज़ाम हुआ था, क्वेश्चंस का लेवल बहुत हाई था, तो इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए और काफ़ी डिटेल में इसकी तैयारी करेंगे, ठीक है। एंड स्टूडेंट आप लोगों में से जो खुद से तैयारी करना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे बोला है मैम कुछ बुक्स बता दीजिए, तो देखो जो अच्छी बुक्स हैं वो इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध है ना। तो मैं यहाँ पर थोड़े से बुक्स बता देती हूँ। माइक्रो के लिए मैं हमेशा कहती हूँ स्टूडेंट, माइक्रो के लिए आहूजा की बुक इज़ द बेस्ट। आहूजा की बुक अगर आप पढ़ते हो तो बहुत ही अच्छे से ये कवर हो जाता है। माइक्रो एंड मैक्रो बोथ, इन दोनों में आहूजा की बुक आपको चलती है। पब्लिक फाइनेंस के लिए आप लेखी की बुक ले सकते हैं, लेखी की बुक अच्छी है पब्लिक फाइनेंस में। इंडियन इकोनॉमी के लिए 2 बुक्स मैं बता रही हूँ इंडियन इकोनॉमी के लिए, एक तो लाल एंड लाल सर की बुक है और दूसरा मिश्रा एवं पुरी है। जो भी जिसका भी लैंग्वेज आपको सूटेबल लगता है वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया। पर्यावरण के लिए देखो कोई अलग से बुक नहीं है, बहुत सारे बुक से इसको मिला करके पढ़ाना पड़ता है और कुछ इंटरनेट से सोर्सेज से भी हम इसका मटेरियल निकालते हैं, ठीक है। और इकोनोमेट्रिक्स के लिए गुजराती की बुक है, लेकिन इकोनोमेट्रिक्स गुजराती में काफ़ी टफ लेवल पर दिया हुआ है। तो मैं जो पढ़ाती हूँ स्टूडेंट इकोनोमेट्रिक्स के, मैं अपने नोट्स आपको प्रोवाइड कराती हूँ, मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स होते हैं। और इकोनोमेट्रिक्स को अच्छे से कीजिएगा क्योंकि इससे सवाल बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। सांख्यिकी की बात करें तो सांख्यिकी के लिए आपके राजस्थान में जो नागर की बुक चल रही है बहुत ही अच्छी बुक है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा मॉनेटरी भी देखो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ टॉपिक है। अगर हम मॉनेटरी इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये भी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ टॉपिक है। एक इसके लिए कोई भी बुक आप फॉलो कर लीजिए। और इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा देखो मॉनेटरी के लिए मैं 2 बुक बताऊंगी। एक तो आपको आहूजा की बुक आती है प्लस MC वैश्य, दोनों को मिला करके पढ़ना है। MC वैश्य काफ़ी मैथमेटिकल है। और इसके अलावा RBI का साइट इसमें आपको देखते रहना है, rbi.org, इस पर बहुत सारे आपको कंटेंट अवेलेबल होते हैं, ठीक है। एंड स्टूडेंट मैंने आपको जैसा बताया कि मेरी जो बैच है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और ये स्टार्ट होगी मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर। मेरा ऐप जो है ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, ठीक है। और 1 जुलाई से मेरी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी, लाइव क्लासेस होंगी। टाइमिंग होगी स्टूडेंट, इवनिंग की टाइमिंग होगी 6 to 7, इसको मैं भी फिक्स कर लूँगी। और जो भी लाइव क्लासेस होता है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको उपलब्ध होगी। जो सारी चीज़ें आप लोग पूछते हैं वो मैं पहले ही बता दूं, जो भी लाइव क्लासेस होंगी उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको उपलब्ध होगी। तो लाइव प्लस रिकॉर्डिंग।
इसके साथ ही साथ स्टूडेंट, मैं पहले जो 2 बैच पढ़ा चुकी हूँ, उन 2 बैचेस की रिकॉर्डेड क्लास भी आपको अवेलेबल होगी। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस ऑफ प्रीवियस बैचेस वो भी आपको अवेलेबल होगा, और सैम्पल क्वेश्चन, सैम्पल एमसीक्यू भी आपके कोर्स में होगा। साथ ही साथ जो क्लास टेस्ट होता है, क्लास टेस्ट मैं एवरी फ्राइडे इसकी क्लास टेस्ट रखूँगी। ठीक है ना, एवरी फ्राइडे इसका जो होगा वो क्लास टेस्ट होगा। तो ये मेरा स्कीम है। 1 जुलाई से मैं इसकी बैच शुरू करूँगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ से ये बैच को परचेज़ करना है। ठीक है, तो दैट इज़ फॉर टुडे। थैंक यू।